हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वन में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं टाइप नंबर 5, 3 वर्ष के अंतर पर आधारित प्रश्न। तो अभी तक अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखें, आप ज़रूर देख लें, तब आपको रिलेट कर पाएंगे। और इसके पहले सारे वीडियो देखें, लगभग टाइप 4, 3, 2 सब मैंने अपलोड कर दिए हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, 3 वर्ष के अंतर पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ चुका है। मूलधन 80,000 रुपया है। 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप एक बात, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो आप बताओ मूलधन कितना है? 80,000। और रेट कितना है? 5%। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ब्याज देता है? पहले मूलधन से आता है 3 टुकड़ा, फिर ब्याज पे ब्याज। अब ये मूलधन से ब्याज आया है, ये यहाँ से ब्याज आएगा तो 3, और बाकी ये सब ब्याज पे ब्याज है। ये इस पे ब्याज है, फिर ये इस पे ब्याज है। अब देखिएगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है केवल मूलधन से आता है 3 टुकड़ा, बाकी यहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो आप बताओ अंतर कहाँ है? अंतर देखिए, यहाँ कोई अंतर है, कट गया, क्योंकि 3 बार मूलधन से ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। 3 ये तो हमेशा मूलधन से देगा। अंतर ये होगा ना, ये 3:1। अब गौर करना मेरी बात को। अब हम ये देख लें कि 5% की दर से 5% की दर से जो मुझे मूलधन से ब्याज मिला था वो कितना था? तो ये देखिए 10% और ये 1%। तो 1% का मान 800, तो 5 हटे 400, 5 हटे 4,000। लेकिन यहाँ जो 4,000 मिलेगा 3 साल के लिए, 1200 इस पे भी, 1200 तो इस पे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमें फ़ायदा यहाँ लेना है ना। इस 400 का आप निकालिए, चूँकि ब्याज पे ब्याज होता है 5%, तो 5% यहाँ निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। ठीक है ना। वो 80,000 ना करके आप 8,000 कर लीजिए, मुझे लगता है इधर है वो, तभी आएगा। 8,000 करेंगे तो 8 पंचे 400, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, 5% की दर। अब 400 का 5% निकालिए, तो 5 चौक 20। तो गौर करना मेरी बात। तो देखो 20 रुपया यहाँ मिल जाएगा। अब इस 20 का 5% निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 1 मिल जाएगा। तो गुणा कर दो, 20 3 60 यहाँ से और प्लस 1 यहाँ से, कितना हो जाएगा? 60 और 1 61। ये बेस्ट तरीका आपका है। ठीक है, यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं मिलेगा। अच्छा, इस ब्याज को तब निकाला क्यों गया? मुझे पता 400 रुपया जो ब्याज मिलेगा 3 बार मूलधन पे मिलेगा, 3 बार ये भी मूलधन लेगा, तो वो जो 1200 कट जाएगा, तो इसको क्यों लिखें? लेकिन चूंकि ब्याज पे ब्याज होता है, इसलिए ब्याज पे ब्याज, मतलब इस पे 5% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। 20 रुपया देखिए, तो 20 3 जगह मिलेगा ना, 3 जगह, तो 20 3 60, और ये 20 का फिर 5% 1, तो 20 3 60 और 1 61। यही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए वो 80,000 को 8,000 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं इसको ऑप्शन से भी करा सकता हूँ। आप ऑप्शन से एग्जाम में कैसे डील करेंगे इसको देख लीजिए। जैसे 61 है, 63 है, 75 है, 25 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा टुकड़ा आपको 3 टुकड़े में, हमें पता है 3 टुकड़ा जो आता है उसमें एक टुकड़ा जो है वो D2 के बराबर आता है। इसके पहले हम बता चुके हैं। आप D2 और D3 क्या है आप जाके देखें। तो आप बताओ इसका सबसे बड़ा टुकड़ा क्या टूटेगा? 20 गुणे 3। ठीक है, और प्लस कितना बचा? 20 3 60, 3 3 आप बताओ 20 का ये 3 कितना परसेंट है? 20 में 3 तो 100 में कितना? आप बताओ 15% आ रहा है। क्या रेट 15% आ? नहीं, गलत है। 75 का देख लीजिए, 75 का कैसे तोड़ेंगे? 25 गुणे 3 बन रहा है, इसमें कुछ टुकड़ा ही नहीं बन रहा। 25 में 8 गुणे 3 प्लस 1, आप बताओ 8 रुपये में ही एक ब्याज मिलेगा। जाहिर सी बात है, उसी एक 8 पे एक ब्याज आया होगा। तो 8 पे 1, तो 100 में कितना? तो 100/8 कर देंगे, 25/2, 12.5%। तो ये भी नहीं है। लेकिन जैसे ही 61 के पास ऑप्शन में जाएंगे तो 20 का 3 टुकड़ा, तो 20 पे 1 मिल रहा है, तो 100 पे कितना? देखिए 5% आंसर है। तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है, ये चीज़ आनी चाहिए आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में बड़ा रिलैक्स देगा। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय को लेकर है, इसलिए आपको ऑप्शन तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि 3 वर्षों का SI/CI का अंतर 31 रुपया है, दर 10% है, तो मूलधन क्या? कितना बेहतरीन चीज़ है। आप बताओ 3 साल का SI/CI का अंतर 31 है, तो मुझे तुरंत दिमाग में आएगा कि
इसका बड़ा पार्ट जो इक्वल है 3, उसका 3 इक्वल पार्ट तोड़ लो और बाकी एक आएगा। भाई लास्ट का अभी हम देखे थे कि जो अंतर आया था SICI का अंतर वो 3:1 आया था, ठीक है। और इसी पे वो ब्याज दिए थे, याद करिए, अभी इसके पहले ही बताया था। ये यहाँ तो कुछ अंतर नहीं, 3:1 होता ही है और ये 3 होता है। देखिए ये CI क्या होता है ये, और SI क्या होता है ये जो आए हैं ये मूलधन से आए 3, तो यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं होगा। जो अंतर था वो 3:1 था। तो ये जो 3 टुकड़े पे ब्याज आया था वो ब्याज पे ब्याज था। तो आप बताओ 3 टुकड़ा 31 का कितना बनेगा, 10 का, तो 10 दिए 3 और प्लस 1 टुकड़ा बनेगा ये। तो आप बताओ ये जो 1 रुपया ब्याज मिला है ये ब्याज पे ब्याज है, यानी किस पे ब्याज है, 10 पे। आप चेक भी कर सकते हो अगर आपको चेक करना है। देखिए मैं चेक करा देता हूँ, 10 रुपया पे अगर ब्याज 1 मिला है तो 100 पे कितना मिलेगा, 10%। देखिए आंसर आ गया, ठीक है। तो लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें मूलधन चाहिए। तो मूलधन कैसे निकालना है, गौर करना मेरी बात। तो चलिए मूलधन निकाल लेते हैं। तो देखिए मूलधन निकालते, गौर करना मेरी बात को। अब देखिए मुझे D2 मिल चुका है। D2 जो है वो जाहिर सी बात है, ये जो 10 रुपया आया था, गौर करना मेरी बात को, ये D2 ही था, ठीक है। ये D2 माने डिफरेंस ऑफ 2 ईयर। आपको पता होना चाहिए कि जो 10 टुकड़ा 10 ब्याज मिला था शुरू में, वो D2 यानी डिफरेंस ऑफ 2 ईयर बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हैं कि D2 का जो वैल्यू होता है, D2 का वैल्यू क्या है, 10, और डिफरेंट ऑफ 2 ईयर का फार्मूला होता है मूलधन गुणे R²/100। तो R का मान कितना है, 10% रेट दिया ये, तो R² यानी R का ये मतलब हो गया ना, R² यानी रेट का स्क्वायर और बराबर 10 दिया। तो आप बताइए दोनों जीरो कट जाएगा तो मूलधन कितना आ जाएगा, 100 × 10 यानी 1000 आ जाएगा। बस यही आंसर है, ठीक है। तो आंसर आ चुका है, 100 कटा है तो 1000 आना चाहिए, 10,000 क्यों दे रहा है, 1000 आएगा जी, ये गलत, 10,000 गलत नोट हो गया। अच्छा कुछ लोग हो सकता है ये D2 में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं उनको एक बार लिंक कर देता हूँ, हो सकता है समझ जाए मेरी बात। चलिए मैं पूरा तरीका बता, जैसे मान लिया 1000 रुपया, गौर करना मेरी बात को। तो आप एक बात बताओ, गौर करना, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो 10% की दर से आप बताओ, यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ भी 100। लेकिन अगर मैं CI की बात करूँ, थोड़ा ध्यान देना, मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा तरीका हम हर क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे। अब देखो यहाँ से पहले साल तो मूलधन से ही ब्याज आएगा दोनों का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी इसका भी। लेकिन अगले साल देखो ये जो इस पे पहले तो ब्याज CI भी मूलधन से उठाएगा यहाँ से, उसके बाद इस पे उठा लेगा, इस पे ब्याज, तो इसका 10% 10। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अब गौर करना। अब यहाँ अगर मैं बोलूँ कि 2 साल का अंतर क्या, बताओ, यहाँ कोई अंतर है नहीं, यहाँ कोई अंतर है नहीं, कहाँ अंतर है, 10। यही 10 आया था। अब देखो 10 का 3 टुकड़ा मिलेगा, अब 2 टुकड़ा यहाँ मिलेगा, डिफरेंट ऑफ 3 ईयर से। अब देखिए गौर करना, जैसे ही मैं तीसरे साल को यूज करूँगा तो देखिए यहाँ से ब्याज आएगा 10, यहाँ से ब्याज आएगा 10 और इससे 10 का 1 आएगा। तो आप बताओ अगर मैं 3 साल के अंतर की बात करूँ, गौर करना मेरी बात को, तो आप बताओ गौर करना मेरी बात को। तो ये तो पहले मूलधन वाला है, यहाँ से आएगा एक, और ये इस पे और इस पे 10 10 और इस पे 1, ठीक है। आप बताओ ये जो 10 रुपया पे 1 रुपया आ रहा है, इसका मतलब 10 रुपया मूलधन कहीं ना कहीं बन रहा है। तो रेट आप चेक कर सकते हो, देखो 10 रुपया में 1 रुपया, तो 100 रुपया में कितना, देखो रेट आप 10% आ रहा है कि नहीं, तो रेट यहाँ से भी डायरेक्ट निकाला जा सकता है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, अगर 2 साल का अंतर की बात करें तो देखिए 10 रुपया आ रहा है, लेकिन जैसे ही 3 साल के अंतर की बात करूँगा तब देखिए कितना आ रहा है, तब कितना आ रहा है देख लीजिए, 10 10 20 10 30 और 31। आप बताओ 31 रुपया ही तो था अंतर। तो मुझे पता, देखिए यहाँ 3 बार 100 ऊपर मिलेंगे SI में, और 3 बार CI ऊपर 100 मिलेंगे, वो कट जाएंगे, तो अंतर कितना बचेगा, 10 10 10। तो ये जो D2 वाला 10 है, गौर करना, यही अटैक करना रहता है D2 वाला, क्योंकि 10 का जो टुकड़ा 3 बार मिलेगा वो D2 है, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर, और डिफरेंस ऑफ 2 ईयर मुझे पता है क्या होता है, PR²/100²। यही तो D2 सिखाया गया है, इसके पहले देख लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन है। और ये देखो 10 के 3 टुकड़े, और एक जो 1 रुपया आया वो 10 पे आया, आप 10% चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीका, आप इसको सीखना चाहिए।
चलिए मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ। अब जैसे यही क्वेश्चन था, देखिए डायरेक्ट अब फिर से एक बार समझा देते। तो जैसे 31 था तो 31 का 3 टुकड़ा निकालिए, 3 गुणे 10 और प्लस 1। आप बताओ ये जो 1 रुपया ब्याज मिला 10 पे मिला है कि नहीं? आप चेक भी कर सकते हो, 10 पे 1 तो 100 पे 10%। तो D2 हमें मिल चुका है 10, तो D2 मिल चुका है। और D2 का फार्मूला क्या होता है? हमने बताया कि PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। तो रख दीजिए P हमें चाहिए, R का मान 10% है, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1। 10 यही है ना, D2 10। तो आप देख लीजिए यहाँ से ये 100 कट जाएगा तो P बराबर क्या हो जाएगा? 100 से गुणा हो जाएगा तो 1000। यही चीज़ मैंने ऊपर बताया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। मैंने रीज़न भी बता दिया ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा 5% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का। अब देखिए अंतर मैं डायरेक्ट पकड़ रहा हूँ। D3 3 साल का अंतर दिया है 15 रुपया 25 पैसा। तो अभी अभी मैंने बताया कि 5 टुकड़ा टूटेगा 15 का, ठीक है। तो अब देखिए 3 टुकड़ा टूटेगा 5 का। देखिए ये D2 आ चुका है, यही D2 है, गौर करना। और प्लस ये है 0.25। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर आपको डाउट हो कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, आप इसी 5 का 5% चेक करिए, क्या ये 0.25 आता है? देख लो, बचाओ 25.2, यानी हम सही चल रहे हैं। तो D2 निकाल लीजिए, PR², R का मान 5% दिया है तो 25 R² माने क्या होगा? 25 बटे 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। बराबर कितना अंतर है जी? ये सॉरी D2 क्या है? 5, यही है। तो P का मान निकाल लीजिए। देखिए 25 अगर 25 चौका 100, ये 400 हो जाएगा, गुणा होगा 5 में तो ये 2000 हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है मूलधन निकालने का। आपका D ऑप्शन आ चुका है, बहुत समय बचता है इससे। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए चौथा, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है कि 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखिए 36.6। तो कह रहा मूलधन ज्ञात करें, तो निकाल लेते हैं। आप गौर करना मेरी, आप बताओ 36 को कैसे तोड़ा जाता है? 3 गुणे 12, तो D2 आ चुका है, D2 ये D2 आ चुका है। और प्लस कितना बचा है? 0.6। अगर आपको शक हो तो आप चेक कर लो कि 12 रुपया का कितना रेट है जी? 5%। 12 का 5% देखो 6 होता है कि नहीं? 0.6, 12 25 60, देखो आ रहा ना 0.6। यानी अब हमें D2 मिल चुका है 12, तो लगा दीजिए PR²। R माने कितना परसेंट है? 5। R का मान 5% है, तो 25 और बटे 100 का स्क्वायर यानी 10,000 हो जाएगा। बराबर कितना दिया है? 12। तो यहाँ देखिए 25 चौका 100, 400 ये और गुणे 12, तो P बराबर 12 चौक 4800। क्या आ रहा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और नहीं, 5वां कह रहा है किसी धन राशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 27.27। तो धनराशि ज्ञात करें। फिर वही बात करूंगा, 27 का सबसे बड़ा टुकड़ा चूँकि 3:1 होता है, तो 3 टुकड़ा टूटेगा 9 का और 1, यानी 27 के बाद कितना बचा? प्लस 0.27। अब आप चेक भी कर सकते हैं, ये जो D2 आया है यही D2 है। इसका देखिए कितना परसेंट है, रेट कितना है? 3%। आप 3% निकाल लीजिए, देखिए 27 आ रहा है कि नहीं? 27 आ रहा है, 9 का 3%, यानी D2 मिल चुका है 9। तो मूलधन PR² होता है, R का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 100 का स्क्वायर, यानी 100 गुणे 100 वही बात होगा। मैं डायरेक्ट 9 बटे 10,000 भी लिख सकता था। और अंतर कितना है? 9। तो आप बताओ 3 त्रिक का 9 कट जाएगा, तो P का मान हो जाएगा 4 0 चिपका दीजिए। आपका आंसर आ चुका है 10,000, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मुझे नहीं लगता कि 10 सेकंड से ज़्यादा भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कह रहा 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में सारे टाइप के जितने अभी तक एग्जाम में बैंक SSC रेलवे जहीं भी आया है, मैंने कोशिश किया है सबको समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए 122 है, आप बताओ 122 का सबसे बड़ा टुकड़ा जो कटेगा वो 30 से भाग दीजिए 3 चौक 12, 120, ठीक है। 120 सबसे बड़ा टुकड़ा नजर आ रहा है, तो 40 3 टुकड़ा टूटेगा 40 का और प्लस 4 3 12, 120 के बाद कितना बचा? 2। अब 40 का चेक कर लीजिए, रेट कितना दिया था जी? 5%। आप बताओ अगर मैं 40 का 5% चेक करूँगा 2 आ रहा है कि नहीं?
ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप आने लगेगा। बड़ा टुकड़ा मतलब 122 का सबसे बड़ा बड़ा टुकड़ा क्या 40 में टूटेगा कि नहीं, तो 40 का चेक कर लीजिएगा, अगर यहाँ आता है तो सही है, नहीं तो एक बार फिर से चेक करिए। अब D2 आ चुका है 40, तो D2 अगर 40 आ चुका है तो पी आर स्क्वायर, आर माने 5% दिया तो 5 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, आर स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर होता है, बराबर 2 दिया है तो देखिए 5 25 चौका 100 और 400 गुणे 2 कर दीजिए, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, आर कितना है जी 5, ठीक तो है 5 20 5 चौक 20 5 25 चौका 100, अरे सॉरी ये 40 आएगा ना अंतर, देखिए मैं गलत कर रहा था, मैं इसको कर दिया, तो कोई बात नहीं, 400 गुणे 4 40, तो ये 1600, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो है, 16,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए अब। कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 1.5 साल, अब देखिए थोड़ा सा रेट को उस तरह भी देख लीजिए, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 है, तो ब्याज की अर्धवार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करें, कोई बात नहीं, देखिए रेट कितना दिया है 10%, टाइम कितना दिया है 1.5 साल, और छमाही है, छमाही का मतलब क्या हो गया, आप बताओ 1.5 साल में 6 महीना कितनी बार मिलेगा, 3 बार, और रेट छमाही होगा, जब ये 12 महीने का 10% है तो 6 महीने का आधा हो जाएगा 5%। रेट आ चुका है, अब बताओ हमें 244 को तोड़ना, समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से देखना, कुछ नहीं है आसान। देखिए 244 का सबसे बड़ा टुकड़ा अगर देखें तो 6 चौक 24 240, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को, 6 चौक 24, तो 60 का 3 टुकड़ा 60 का बनेगा, 3 टुकड़ा नहीं 6 चौक 24, अच्छा 3 बार टुकड़ा 8 3 24 240, 80 80 का, देखो 8 3 24 240 नहीं हो रहा, तो 80 का 3 टुकड़ा और प्लस 240 हो चुका 80 का, और अब बचा कितना 4, तो अब ये चेक कर लीजिए कि जो D2 आया है, ये जो D2 क्या इसका ये 5% है, बिल्कुल प्यार से देखिए 5 × 40, कितना मज़ा आ जाता है। देखो अब D2 मिल गया, तो मूलधन गुणे आर स्क्वायर, आर माने 5 और 25, तो 5 का स्क्वायर और बराबर अंतर कितना 80, यही तो है, तो देख 5 और 25 चौका 100, तो 4 8 32,000, देखो 400 और गुणे 80, तो ये 32,000 कहीं है ऑप्शन, देखो तो थोड़ा सा, पी बराबर 32,000, ऑप्शन नंबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकी में लगाना सीख गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो ये SICI 750 आप खुद करिएगा, और नहीं कहिए तो हम करा देते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि आप 25 750 करने लगेंगे। देखते हैं 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, रेट 12.5% और टाइम 3 साल दिया है, वो तो दिए है, और देखिए 750 की बार। अब देखिए यहाँ पर लड़का कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि 2500 का, गौर करना, क्योंकि हमें देखिए रेट 12.5 है, ठीक है, यानी 8 पे 1 आना चाहिए। तो अब हमारे कहने का मतलब क्या है कि इसको क्या करेंगे, अब 3 टुकड़ा मुझे तोड़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है कि पहले एज्यूम कर लें, तो देखिए 25 से जो डिवाइड किए तो टुकड़ा ही नहीं मिला, तो आपके दिमाग में होगा ये तो गलत है, लेकिन गलत नहीं है। देखिए 25 नहीं है तो 24 तो है, जैसे 25 पे, जैसे देखिए कितना अच्छा तरीका होता है, 25 पे नहीं बना 25 75, तो एक घटा के कर दिया 24 24 72, अब थोड़ा करके देखिए, तो जैसे ही 72 720 करेंगे, गौर करना मेरी बात को, तो 720 का 3 टुकड़ा हो जाएगा 240, 3 टुकड़ा 240, 24 3 72 और प्लस 720 के बाद कितना बचा 30। अब आप चेक कर लो, कि 12.5%, यानी 1/8वां भाग है कि नहीं, 12.5 का मान 1/8 नहीं होता है, तो 1/8 240 का 30 हो रहा है, बस खत्म। तो पी आर स्क्वायर, पी मूलधन का स्क्वायर, आर स्क्वायर माने क्या, हाँ ये तो 1/8 है, तो 1/8 आर स्क्वायर माने 1/8 का स्क्वायर, और बराबर अंतरवा कितना है 240, गुणा कर लो, तो पी बराबर हो जाएगा, पहले 8 का गुणा कर लेते, 24 8 8 0 0 8 चौक 32 8 दूनी 16 3 19, और गुणे अभी एक 8 और बाकी है, फिर गुणा कर देंगे तो 8 0 0 8 दूनी 16 8 9 72 1 73 8 1 8 7 15 15,360, ऑप्शन चेक करो जी, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉय कर पा रहे हो, कुछ भी आए इससे बाहर नहीं आता, ठीक है।
बहुत ही स्मार्ट तरीका है, फ़ायदा लो आप लोग इसका। और आप ऐसे ही लगाना सीखो, आपका समय बहुत बचेगा, आपको रिलैक्स मिलेगा। ये एक नवा क्वेश्चन अभी हाल ही के पेपर में आया था, ठीक है, इसको करा देते हैं, बड़ा आसान है। देखिए 6% दर दिया था, रेट दिया था 6%। हम सारे जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं लगभग मैंने सबको उठाया है ताकि आपके डाउट हट जाए। अब ब्याज का अंतर दिया था 110.16, गौर करना मेरी बात। देखिएगा, अब हमें क्या करना है, 6% है ना, और रास निकालना है। तब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से देखूँ, ठीक है, अब 110 का मैक्सिमम टुकड़ा तोड़ते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 छः 18, 36 बार जा रहा है। देखिए 3 त्रिक्का 9, 2 11, 3 छः 18, अब 36 बार में देख लेते हैं, ठीक। तो 36 का 3 टुकड़ा प्लस 36 3 108 2, तो 2.16 बच गया। तो अब चेक कर लीजिए, क्या 36 का D2 यही है 36 वाला, तो क्या 36 का क्या कहते हैं 6% है ये, देख लीजिए आप खुद ही देख लीजिए, 6 चौक 36, 36 18 तो 2.1, यानी हम सही जा रहे हैं। तो ख़त्म हो गया। PR² तो 6/100 गुणे 6/100 R² अपॉन 100² है, और बराबर अंतर कितना है जी 36, तो ख़त्म हो गया। देखिए 36 से 36 कट गया, और P बराबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आपको रुला देगा, आप लगा के देख लीजिएगा डिटेल, नानी याद दिला देगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आप जब भी आपको टुकड़ा ना समझ में आए, बाई 3 करके आप मैक्सिमम टुकड़ा काट सकते हैं, क्योंकि वो इक्वली बनाता ही है, ठीक है। इक्वली बनेगा नहीं तो आपका आएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 10वां 11वां थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां कह रहा है कि मूलधन, अब देखिए थोड़ा रेट जब अलग अलग आ जाता है तो थोड़ा सा आपको परेशान करता है। जैसे यही है, मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन रेट दिया, टाइम दिया है 3 साल, और CI/SI का अंतर दिया है, CI और SI का अंतर दिया है, कितना दिया 5.40, ठीक है। और पहले साल पे दिया है 11 सही 1/9%, दूसरे साल का दिया है 14 सही 2/7%, और तीसरे साल का दिया 10%। अब मेरी बात सुनो, अब कुछ लोग सोचेंगे या कमेंट कर सकते कि सर जी क्या यहाँ नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, आप बताओ, रेट अलग अलग है तो ब्याज अलग अलग मिलेगा हर साल पे, तो वो नहीं 3 टुकड़ा अब नहीं मिल पाएगा ना वहाँ से, D2 यहाँ नहीं बन पाएगा डायरेक्ट। तो कोई बात नहीं, हमने तो सारे तरीके आपको सिखा दिए हैं। तो आप बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 11, 1/9 की वैल्यू है, और ये 1/7 की वैल्यू है, 14 7 98, 200, 200/700 तो कट जाएगा ना, 100/700 तो ये 10 तो 1/10। तो आप मूलधन आप जब भी लीजिए तो इसके मैंने बताया था, याद करिए, अभी यही सेम रेट होता तो मैं कहता इसका क्यूब ले लीजिए, लेकिन अब की बार जो लोगे तो क्यूब तो हो नहीं पाएगा, देखिए अलग अलग से क्यूब हो नहीं पाएगा, लेकिन 3 बार गुणा तो हो रहा है। तो आप ले लीजिए 9 सत्ते 63 और दहामा 630 ले लीजिए मूलधन। अब गौर करना, ये देखिए खत्म हो गया, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। हमसे क्या पूछा है, कह रहा SI/CI का अंतर जो है 5.40 है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो आप बताओ, पहले साल ब्याज 1/9 उतरेगा इसे, पहले साल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 70। अगले साल जो ब्याज होगा, होश में रहना, अगले साल जो ब्याज होगा वो 1/7 यहाँ से लगेगा, तो 7 9 63। लेकिन ये तुरंत खोजेगा कि कहीं इसके पहले ब्याज वाज तो नहीं है, तो देखेगा 10 70 है, तो 70 का 1/7वां टुकड़ा ले लेगा, तो 7 दाम 70। अब अगले देखिए, अगला जो ब्याज का दर है 1/10 है, तो 10% की दर से 1/10वां हिस्सा 63 हो जाएगा। अब फिर ये खोजेगा, पहले तो नहीं है, तो पहले देखिए इसको यहाँ मिलेगा 7 रुपया 10%, यहाँ मिलेगा 90 में 9 रुपया, फिर यहाँ 10% 10। अब आप बताओ, जो ब्याजों का अंतर होता है, गौर करना मेरी बात को, ठीक है, ध्यान देना नहीं तो हवा नहीं लगी, हम पहले बता दे रहे हैं। आप बताओ, ये जो 70 रुपया है मूलधन से आया है, 90 रुपया मूलधन से आया है, 63 रुपया मूलधन से आया है, तो ये जो लाइन है वो क्या है, मूलधन वाले हैं, प्रिंसिपल से मिले, और प्रिंसिपल पे भी SI को भी मिलते हैं, तो चाहे SI हो चाहे CI हो, तो मूलधन पे तो 3 बार मिलते हैं, तो यही SI भी मिलेगा, यही CI। तो अंतर क्या रहेगा, अंतर ये रहेगा, देखो 10 7 17 और 9, 17 9 कितना हो जाएगा 26, और 10 36। सही चल रहा है ना, सही तो चल रहा है। 10 7 17 और 9 26, 10 36, हमारा जो अंतर आया वो 36 है।
अरे ये एक होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए अभी तो पूरा एकदम ख़त्म हो जाता कहानी है। 10 का एक हो जाएगा ना, 10 तो 10 7 17 9 26 और 1 27, तो 27 रुपया का जो अंतर दिया वो कितना दिया था जी? 5.4। गौर करना मेरी बात को, और हमें 63 निकालना है, ठीक है। तो अब 63 निकाल लीजिए, 63 यूनिट ना, यही यही 630 निकालना है ना आपको, ये 6, तो 630 का मान निकाल लीजिए। तो 5.4 गुणे जो निकालना होता है उससे गुणा किया जाता है, और जो दिया होता है उसको बटे में आता है। भाई इसका उल्टा गुणा कर देते हैं, मैंने बताया बहुत बार। तो अब काट दीजिए, ये देखिए ये पॉइंट हट जाएगा, ये जीरो हट जाएगा क्योंकि 10 से गुणा कर दिया मैंने। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो कट रहा है 9 सत्ते 63 और 9 त्रिक 27, 3 इकन्नम 3 18 सत्ते 126। तो क्या आ रहा है? 126 मूलधन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। बस ये रेट अब अलग अलग चलता है ना, तो आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, ये नहीं कि सर जी वही बताएं वही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बता देते हैं, यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट है। बच्चा ये कहता है कि मान लिया 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज आ जाए, 1 वर्ष 15 दिन का आ जाए, तो CI में कैसे निकालेंगे? बता देते हैं, बहुत आसान। देखो मूलधन कितना है? 10,800, रेट कितना है? 16 सही 2/3%, और टाइम दिया है 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन। चलो उठाते हैं फटाफट। तो 10,800 रुपया ये है। तो 3 साल का बनाओ पहले, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो अब बताओ 1/6 जाएगा, 1/6, रेट तो यही है, रेट तो बदला नहीं है। तो 2 साल तक तो कोई झमेला नहीं भैया, 2 साल तक तो प्यार से वही मिलेगा जो मिलता है यहाँ। टेंशन यही तीसरे सलिया में है, यही तो है। तो देख लेते, पहले पूरा देख लेते, अभी लास्ट में छोटा सा हम तरीका भी बताएंगे। तो 1/6वां हिस्सा पहले कितना आएगा? तो देख लीजिए, 0 0 नहीं, 6 का 6 4 6 48, 1800 यहाँ से आएगा, ठीक है। गौर करना मेरी बात को। अब अगले साल देखो 1800 तो आएगा क्योंकि ये मूलधन से उठाता है, तो अब इस पे ब्याज ले लेगा, तो इसका ब्याज ले लीजिए। 1/6वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18। तो 2 साल तक तो झमेला नहीं, झमेला यहीं आया। इसको इसने बना दिया है 73 दिन का ब्याज, 73 दिन का चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, अपना तरीका नहीं बदलेंगे, पूरा तरीका ऐसा लगाते जाएंगे। 1800 यहाँ से लेंगे, और इस पे ब्याज मिलेगा 300, और इस पे जो है 300 से जो उठ के जाएगा तो 6% कितना? 1/6वां हिस्सा, 6 पचे 30, 50 रुपये यहाँ से आएगा। देखो 1/6वां हिस्सा ही तो जाए, यही तो D2 बना था जो अभी तक लगाते थे, D2 का 3 टुकड़ा प्लस 50। अब देखो यहाँ अंतर आ रहा है 350 रुपये का, अगर देखा जाए तो उसको छोड़ो, चूँकि हम लोग ये लगा रहे हैं। तो 300 का 1/6 50 रुपये। अब एक बात बताओ, ये जो ब्याज है मैं जोड़ देता हूँ, 18 3 21 3 2450, फिर से देखो 18 3 21 3 2450। क्या ये जो 2450 ब्याज मिला, क्या ये 365 दिन का है? बताओ। आप 1 साल का निकाल दिए हो, 1 साल 1 साल 1 साल नहीं, कितने दिन का? 73। तो 73 दिन की जिम्मेदारी लो ना, 73 पचे 5 बार में कट गया। अब 5 से इसका 5वां हिस्सा ले लो, तो 5 चौक, बोलो भाई, 5 चौक के 20, 5 चौक 20, 4 5 9 45, 490 रुपये यहाँ से आएगा। अब जोड़ लो, हमसे पूछ रहा था क्या? 490, इस तीसरे वाले पे 490 आएगा। अब गौर करना मेरी बात को, ध्यान देना, नहीं हवा नहीं लगेगी, हम पहले बता दे रहे। तो 490 जो आया है, सुन रहे हो ना? हाँ, जो 490 आया, अब जोड़ दें अगर, तो हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज देख लेते हैं। अब ये होगा, ये होगा, ये होगा, बाकी ये तो अब रह नहीं गया, उसका तो 1/5वां हिस्सा मिला। तो देख लेते हैं। अभी मैं एक तरीका और बताता हूँ, ये जो तरीका इसको अभी जाने रहिए, जानना जरूरी है क्योंकि दिमाग खुलता है इससे। तो 3600 तो यहाँ से आ गया, और 3 और 4 3 790 यहाँ से आ गया। तो देखो कहीं ऑप्शन है 0 9 7 6 13 4390 है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो आंसर आ चुका, लेकिन एक तरीका मैं और बताना चाहता हूँ, यही सेम है। हम ये नहीं कहते कोई जादू करने जा रहे हैं, हम एक लाइन बचा सकते थे। जानते क्या, आप ये क्यों नहीं चेक कर लेते हो कि तीसरा, अब चूंकि यहाँ दिन दिया, तो क्यों ना इसको दिन में ही कन्वर्ट कर लो भाई। 365 दिन का मुझे ब्याज निकालना आता है,
हमें 73 दिन का नहीं आता था, तो क्यों ना 73 का ये देख ले कि रेटवा कैसे पड़ेगा। तो 73 का कैसा 5वां हिस्सा, यानी अब जो ब्याज आएगा, गौर करना मेरी बात, वो 5वां हिस्सा निकल के आएगा। यही तो मतलब हुआ भाई, 5वां हिस्सा। पूरा हिस्सा दे नहीं गा, पूरा देता तो 365 दिन का ब्याज देता, लेकिन वो 5वां हिस्सा दे रहा। और रेट कितना था 5वां हिस्सा का? रेट 1/6, तो यानी 1/30 वो देगा 1/30। तो 1/30वां हिस्सा यहाँ से निकालो, तो देखिए 0 कट जाएगा, तो 3 त्रिका 9 और 3 छक 18। फिर से देख लीजिए, 0 कटे 3 त्रिका 3 छक 18, ठीक। अब यहाँ से ब्याज आएगा 60 रुपया यहाँ से, और 60 रुपया यहाँ से, और इसका कितना बनेगा 3 10 10, हाँ 3 दाम 30, ठीक। अब जोड़ो भैया थोड़ा सा, तो 0 0 0 और 6 त्रिक 18 1 19 आ गया ना 490। अब आ जाएगा, यही 490 लाना, तो 490 यहाँ जोड़ लीजिए 3600 में, 490 हो जाती है गलतियाँ, ठीक है। 0 9 6 4 10 4090, ऑप्शन आया क्या? अट्ठारह में 36, और ये क्यों भूल जा रहे हैं हम, 4 3 790, ठीक है। जब गलती होता है तो गलती पे गलती होता है। 4 3 790, 0 9 7 6 13 3 11 4390 देखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर से बता दूंगा तरीका क्या करना रहता है। आप रेट डायरेक्ट निकाल के एक साथ निकाल देंगे, सही रहेगा, और ये तरीका ज़्यादा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन दिया 25,000 रुपया, 20% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालो। तो क्या करना है, देखो CI कितना होता है 3:3:1, SI कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ से तो कोई मिलेगा नहीं है, ये अंतर है, तो निकाल लीजिए। पहले 3 टुकड़ा पे ब्याज निकालिए। मूलधन कितना दिया 25,000, तो 25,000 का 20% कितना उतर के आएगा, देखो 25,000 का 20% चाहिए ना, देखो 20% रेट दिया 20%, तो 20% माने ये हो गया 10%, 2,500, 2,5 दूनी 5,000, तो 5,000 रुपया आएगा। ये मूलधन वाले आएंगे 5,000 5,000 एक बार CI पे मिलेगा, एक बार SI, लेकिन हमें तो यहाँ से ब्याज चाहिए ना, ब्याज पे ब्याज। तो 5,000 का निकालो 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, देख लो 10 का 500, 500 20 का 10% 500 ये, और 500 दूनी 1,000, तो 1,000 यहाँ मिलेगा। अब इस पर एक बार ब्याज मिलेगा भाई, ब्याज पे ब्याज होता है। तो इसका कितना निकालना हमें 20%, तो 20% निकालेंगे 10 10 दूनी 20, तो गुणा कर दीजिए 300 ये और प्लस 20, 320 आ रहा है क्या, देखो तो 320, ऐसा इसके आई के अंतर 320, 320 को 3200 क्यों दे रहा है भाई? अच्छा 1,000 होगा, सॉरी 1,000 होगा, तो 3,000 हो जाएगा, 3,020, 3,020, तो 20 कहाँ, अब ये 200 हो जाएगा जब ये इसमें ब्याज आएगा, तो ये 3200 हो जाएगा, सॉरी 3200 हो जाएगा ना। फिर से देख लीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले आप 25,000 का 20%, ये मूलधन दोनों देंगे, मूलधन पे दोनों लेंगे ना CI SI, तो यहाँ कोई अंतर भी नहीं मिलेगा, लेकिन ब्याजवा तो चाहिए ना इसका, तभी तो ब्याज पे ब्याज दौड़ाएंगे। तो ब्याज कितना हो जाएगा इसका 10%, 2500, 20% है देगा 5,000, 5,000 का 20% निकालेंगे तो 1,000, अब 1,000 का 20% निकालेंगे तो 200, तो 1,000 3 बार मिलेगा 3,000, और गुणे 20 और तो 3200 आंसर। एक बार दोहरा लेना भैया एक बार। अगला एक क्वेश्चन और लगवा देते हैं इसी तरीके से। कह रहा है कि 13 वाला कह रहा है कि 20,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का साधा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में ब्याज प्रति छमाही देय हो। फिर वही बात, तो रेट कितना, पहले तो मूलधन लिखते हैं, मूलधन कितना है 20,000 मूलधन हो गया, और 1.5 साल, तो छमाही होगा तो 1.5 साल का कितना हो जाएगा 3 भाई, 1.5 साल में 3 बार 6 महीना आएगा, और रेट 10% है, तो रेट कितना हो जाएगा 10 का आधा 5, तो 3 टाइम हो जाएगा, रेट 5 हो जाएगा, क्योंकि छमाही देना 12 महीने का ब्याज 10% है, 5 6 महीने का आधा हो जाएगा। अब निकालते हैं, तो कैसे निकालना 3 3 1, देखिए 3 3 1, ये CI होगा, और SI क्या होगा, SI होता है आपका 3, बस ये मूलधन, तो मूलधन वाले हमें लेना नहीं, यहाँ से कोई अंतर भी नहीं मिलेगा, ये हट जाएगा, यानी हमें यही लेना, यही अंतर देगा, लेकिन इसका मूलधन तो निकालना पड़ेगा। रेट कितना 5, तो 5% की दर से 2 5 1,000, तो यहाँ से 1,000 आ जाएगा, तो 1,000 एक बार मूलधन पे मिलेगा, 1,000
सिंपल इंटरेस्ट का दोनों मूलधन से आएंगे, तो इससे अब ब्याज पे ब्याज चाहिए, तो 1000 का ब्याज निकाल लीजिए 5%, तो 5% इसका निकालेंगे तो 5×50, देखो निकालो 5%, ये 10%, ये 5%, तो 50, तो 5% 1000 का कितना हो जाएगा 50, तो 50 यहाँ मिलेगा, 50 का फिर कितना लेना है 5%, तो 5×25 2.5 कर दीजिए, ये 150 यहाँ से हो जाएगा प्लस 2.5 यहाँ से हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 152.5 कहीं है ऑप्शन, देखो 152 ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, 14 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच आज के लिए।